गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी पे और इसकी मदद से हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ठीक है। और जो भी कठिन वर्ड है, जो भी डिफिकल्ट वर्ड है, उसको भी हिंदी सीखेंगे कि इसकी हिंदी होती क्या है आखिर। ठीक है। इससे क्या होगा, आपको ये पैसेज पढ़ना आ जाएगा तो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है। क्योंकि आपके पास काफ़ी वर्ड होंगे और आपके पास एक स्ट्रक्चर होगा कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। यहाँ दे रखा है महात्मा गांधी। देखो, महात्मा गांधी ऑल्सो नोन एज मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी को, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ये जो है सबसे महान नेता हैं पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में। ही इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया। उन्हें ज़्यादातर यह फेमस रूप से पॉपुलरली जाना जाता है, नोन माने जाना जाता है, एज अ फादर यानी फादर, कंट्री के फादर के तौर पे यानी राष्ट्र के पिता के तौर पे उनको जाना जाता है। एज का मतलब तौर पर। ठीक है। फॉर हिज इम्पोर्टेंट रूल या रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। किस लिए जाना जाता है? क्योंकि उनका जो इंडिया में स्ट्रगल जो भी इनने किया था फ्रीडम, आज़ादी दिलाने के लिए, तो उसके लिए इनको आज भी याद किया जाता है। गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 October 1869 इन पोरबंदर। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में स्मॉल टाउन, एक छोटे से गांव में या शहर कस्बा में इन गुजरात में हुआ था। ठीक है। हिज फादर, उनके पिता करमचंद गांधी थे, वाज द दीवान ऑफ राजकोट। कौन थे वो एक दीवान थे राजकोट के। एंड हिज मदर, और उनकी जो माता थी उनका नाम था पुतली बाई, वाज अ डीपली रिलीजियस। वो बहुत धार्मिक थी। वुमेन हु हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, तो उनको एक बहुत ज़्यादा समृद्ध, ठीक है, समृद्ध ऑन यंग गांधीज कैरेक्टर। तो एक बहुत बड़ा कैरेक्टर थी वो गांधी की। अगले हम पढ़ते हैं। अगला हमें दे रखा है साथियों, फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से गांधी वाज सिंपल। तो गांधी जो थे सिंपल थे, एंड डिसिप्लिन, और सभ्य थे। ठीक है। डिसिप्लिन जो अनुशासन में रहता है वो। ही कंप्लीटेड हिज अर्ली एजुकेशन इन गुजरात। तो उन्होंने अपनी शुरुआती, अर्ली का मतलब शुरुआती जो एजुकेशन थी, शिक्षा थी, वो गुजरात में ली। एंड लेटर, और बाद में वेंट टू लंदन, और बाद में लंदन चले गए टू स्टडी लॉ। किसके लिए? लॉ की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई करने के लिए। आफ्टर बिकमिंग अ लॉयर, यानी लॉ लॉ जो वकील बनने के बाद में ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका चले गए फॉर वर्क, काम करने के लिए। देयर माने वहाँ पर। ही फेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ पर उन्होंने फेस किया जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थे, यानी भेदभाव थे जाति को लेकर, या उनको फेस वगैरह उधर के लोग काले गोरे को लेकर। तो वही, व्हेन ही वाज थ्रोन आउट ऑफ अ ट्रेन डिस्पाइट होल्डिंग अ वैलिड टिकट। जब उन्हें फेंका गया था ट्रेन से, जबकि उनके पास टिकट भी था, वैलिड टिकट, जस्ट बिकॉज, क्योंकि, क्यों फेंका गया था कि ही वाज एन इंडियन, वह एक भारतीय थे। दिस इंसिडेंट डीपली अफेक्टेड हिम। जो इंसिडेंट थी, जो घटना थी, उसने उनको बहुत प्रभावित किया। एंड मोटिवेटेड हिम, और उनको मोटिवेट किया टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। तो किस लिए उनको मोटिवेट किया गया था? कि वो इनजस्टिस, जो अन्याय है, उसके विरुद्ध वो लड़ें। गांधी स्टेड इन साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में रुके फॉर मोर देन
20 ईयर्स यानी 20 साल तक वो गांधी जी जो थे अमेरिका नहीं साउथ अफ्रीका में रुके एंड वर्क, और वहाँ पे उन्होंने काम किया फॉर द राइट ऑफ इंडियंस लिविंग देयर। जो इंडियन वहाँ पे रह रहे थे, उनके साथ भेदभाव हो रहा था, उनके लिए उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने वर्क किया। ठीक है, उसके बाद साथियों व्हेन गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915, तो जब गांधी जी वापस आए 1915 में, ही वॉज डिटरमाइंड टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो उन्होंने निर्धारित कर लिया, डिटरमाइंड माने होता है निर्धारित कर लिया कि उनको ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ना है। ही इंट्रोड्यूस अ न्यू मेथड ऑफ प्रोटेस्ट कॉल्ड सत्याग्रह। तो उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया, एक मेथड लेके आए, एक क्रिया लेके आए जो प्रोटेस्ट करने की क्रिया थी, जिसका नाम उन्होंने दिया सत्याग्रह। विच मीन जिसका मतलब था रेजिस्टेंस ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, कि किसी का विरोध करना है, किससे, सच्चाई से, सत्य से, और नॉन वायलेंस अहिंसा से। He believed that violence only lead to destruction। वो विश्वास करते थे कि जो वायलेंस होता है, हिंसा होती है, वो पनपती है या लीड करती है, किसको देती है, डिस्ट्रक्शन। जो बाधाएं होती हैं उनको वो लीड करती है। While non-violence brings real and lasting change। तो जबकि जो नॉन वायलेंस होती है वो रियल होती है, ठीक है, और लास्टिंग चेंज, वो हमेशा बहुत बढ़िया चेंज करती है, यानी इसमें किसी से हमें नफरत भी नहीं होती है और चेंज भी हो जाता है। His movements inspired millions of Indians to participate in the freedom struggle without fear। तो उनके जो मूवमेंट्स थे, आंदोलन थे, उन्होंने इंस्पायर किया मिलियंस ऑफ पीपल को, और उसमें उनके आंदोलनों में भर्ती होने के लिए, पार्टिसिपेट होने के लिए उनको बिना स्ट्रगल के, बिना डर के उसमें भर्ती हो गए। उन्हें डर नहीं लगता था क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे तो अहिंसा चल रही है। तो ये चीज़, सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स लेड बाय गांधी जी। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं जो इनके द्वारा लीड किए गए थे। वर द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो असहयोग आंदोलन ये है 1920 का, ठीक है। द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट दे रखा है 1930 का, एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 क्विट, ठीक है, एवं भारत छोड़ो आंदोलन। इन द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ही अर्ज पीपल टू बाइकआउट ब्रिटिश रूल। जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था, इसके द्वारा उन्होंने विनती की थी लोगों से कि वो ब्रिटिश जो सामान है उसका बाइकआउट करें, विरोध करें, स्कूल्स का, उनके स्कूल्स का विरोध करें, एंड ऑफिसेस, और जो उसके ऑफिस है उनका क्या करें, वो हमारे देश के लोग इंडियंस उसको विरोध करें। इन द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, जो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट था, ही लेड द फेमस दांडी मार्च। तो उसने वो फिर उसके बाद में लीड किया गया था गांधी मार्च को, जो दांडी मार्च था उसको। वॉकिंग 240 माइल्स टू मेक साल्ट एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनफेयर साल्ट टैक्स। तो ये जो था 240 मील्स जाकर के नमक बनाने का एक प्रोटेस्ट था, जो इसके विरुद्ध किया गया था, जो साल्ट था जो अनफेयर तरीके से कर रहे थे उसके विरुद्ध। फाइनली आखिरकार इन द क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी डिमांडेड द ब्रिटिश टू लीव इंडिया इमीडिएटली। तो क्विट इंडिया मूवमेंट की मदद से गांधी जी ने डिमांड की, मांग करी कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे देश से क्या करें, चले जाएं तुरंत, ठीक है। दीज मूवमेंट्स शोक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस जो मूवमेंट थे, आंदोलन थे, इनकी वजह से पूरा फाउंडेशन हिल गया, किसका, ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया का, इन इंडिया, जो इंडिया में ब्रिटिश रूल थे उनका। अब क्या हुआ, गांधी लीड अ वेरी सिंपल लाइफ। तो गांधी लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। तो गांधी जी
रहते थे बहुत सिंपल लाइफ में, ठीक है। ही वोर क्लोथ्स मेड ऑफ खादी, तो वो जो कपड़े पहनते थे वो बने होते थे खादी के, ठीक है। विच, यहाँ हटाते हैं इसको, विच ही स्पन हिमसेल्फ, वो उसे खुद ही बुनते थे, स्पन माने खुद ही बुनते थे। एंड इनकरेज्ड इंडियंस टू डू द सेम, तो और वो इनकरेज्ड प्रोत्साहित करते थे इंडियंस को कि वो सेम उनके जैसा करें। ही प्रोमोटेड सेल्फ रिलायंस, तो उन्होंने प्रमोट किया सेल्फ रिलायंस को, आत्मविश्वास को उन्होंने क्या किया कि उनको प्रमोट किया। क्लीनिनेस, जो क्लीनिनेस होती है, साफ सफाई, इक्वालिटी होती है, बराबरी, उसको उन्होंने प्रमोट किया। एंड हार्मोनी अमोंग ऑल कम्युनिटीज, हमें सामंजस्य रखना चाहिए हर कम्युनिटी में। ही वर्कड अगेंस्ट सोशल इविल्स सच एज अनटचबिलिटी, तो उन्होंने वर्क किया जो सोशल इविल्स थी, बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयां थी, जैसे कि अनटचबिलिटी, छुआछूत, उस पर उन्होंने काम किया। एंड अनकरेज्ड पीपल टू लिव विद यूनिटी एंड ब्रदरहुड, और उन्होंने प्रोत्साहित किया लोगों को कि वो यूनिटी में रहें और भाईचारे में रहें। गांधी वाज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, तो गांधी जी जो थे, गांधी जी विश्वास करते थे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, अभाग्यशाली यानी अचानक क्या हुआ, ऑन 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड बाय नाथूराम गोडसे इन दिल्ली। अब जो था गांधी जी को जो क्या किया, किसी ने हत्या कर दी, असैसिनेट माने हत्या कर दी, जिनका नाम था नाथूराम गोडसे ने दिल्ली में इनकी हत्या कर दी। हिज डेथ वाज अ ग्रेट लॉस टू नॉट ओनली टू इंडिया बट ऑल्सो द इंटायर वर्ल्ड, उनकी जो डेथ थी वो लॉस हो गई, लॉस थी किसी ना इंडिया के लिए नहीं, पूरी इंटायर वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए उनको खो दिया, ऐसा लगा लोगों को। इवन टुडे, आज भी पीपल अक्रॉस द ग्लोबल रिमेंबर हिम, तो आज भी उन्हें याद किया जाता है ग्लोबल रूप से, यानी सार्वभौमिक, यानी पूरी भारत तो छोड़ो, पूरे वर्ल्ड की तरफ से। फॉर हिज फिलोसफी ऑफ ट्रूथ, उनकी जो फिलोसफी थी सच्चाई की एंड नॉन वायलेंस की। लीडर्स लाइक मार्टिन लूथर किंग JR एंड नेल्सन मंडेला वर इंस्पायर्ड, तो इससे क्या हुए, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला ये भी इंस्पायर्ड थे बाय हिज टीचिंग इन देयर ऑन स्ट्रगल ऑफ जस्टिस, तो उनसे उन्होंने सीखा कि किस तरीके से उन्होंने लोगों को सिखाया कि स्ट्रगल करके जो जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए लोगों को, ठीक है। फिर क्या हुआ, लास्ट में कंक्लूजन देख लेते हैं। इन कंक्लूजन, महात्मा गांधी वाज नॉट जस्ट अ लीडर बट अ गाइडिंग लाइट फॉर ह्यूमैनिटी, महात्मा गांधी कोई लीडर ही नहीं है, इसके साथ साथ वो क्या है, एक गाइडिंग करने वाले सलाहकार हैं फॉर ह्यूमैनिटी, यानी इंसानियत की। हिज पार्टिसिपल्स ऑफ ट्रूथ, पीस एंड नॉन वायलेंस वर टाइमलेस एंड कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल एवरीवेयर, तो उनके जो पार्टिसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो क्या करते हैं, वो सच्चाई और शांति की और नॉन वायलेंस के हैं, जो टाइमलेस हैं और कंटिन्यू तरीके से हमें इंस्पायर करते हैं सभी लोगों को। ही प्रूव्ड, उन्होंने सिद्ध किया दैट फ्रीडम एंड जस्टिस कैन बी अचीव विदाउट वायलेंस, उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि जो आज़ादी है और जो न्याय है वो हम पा सकते हैं, कैसे, विदाउट वायलेंस, बिना हिंसा के। दैट इज वाई, इसलिए ही इज राइटली रिमेंबर्ड एज अ फादर ऑफ नेशन, इसलिए उन्हें आज भी सही तरीके से भारत के पिता के नाम से ही याद किया जाता है, ठीक है। एंड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन हिस्ट्री, और एक बड़े महान हिस्ट्री के नेता उनको कहा जाता है। दोस्तों, कैसी लगी ट्रांसलेशन, कि आपको समझ में भी आया है नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों, एक बार इसे सब्सक्राइब कर लो, भरोसा रखो
मैं आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से सिखा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।